हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही गजब की न्यूज़ जो कि आज ही हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। आप सभी लोगों को पता है, हमारे आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें बताई है। एंड अगर हम लोग उन बातों को डिकोड करके देखें, जो उन्होंने चीज़ें बोली है, ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टॉक मार्केट के लिए बातें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और यही चीज़ों से रिलेटेड हम लोग को ये पूरा वीडियो देखना है कि उन्होंने क्या क्या बातें बताई है, किन सेक्टर के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आगे फ्यूचर में, एंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको और एक वीडियो देखना है जो कि मैंने आज ही अपलोड किया है, नोटिफिकेशन के कारण आप तक नहीं पहुँचा है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे दिया कि पेनी स्टॉक का बाप, यस 100 क्या 1000 गुना बेहतर है पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से। अच्छा, आप इसी स्टॉक में चाहो तो कोशिश कर सकते हो। तो ये भी वीडियो देख लेना दोस्तों, बहुत ही आपके फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात कि आज आप सभी लोगों को पता है, एक ज़बरदस्त वीडियो और एक मैंने अपलोड किया था कि 5 मिस्टेक अगर आप ये स्टॉक मार्केट में करते हो, उसमें से एक भी अगर हो गई तो आपका स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो को ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने इस चैनल में नहीं, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, वहाँ पर अपलोड किया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ वीडियो। यहाँ पे आप चाहो तो इनको भी चेकआउट कर सकते हो। ऊपर आई बटन पर लिंक मैंने दे दी है। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, डिस्क्लेमर मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बातें मैं अपने मन से बता रहा हूँ, तो ये मेरे मन की बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, जो आरबीआई के हमारे गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्होंने ये बातें बोली है जो कि हम लोग डिकोड करके आपके सामने यहाँ पे रख देते हैं। उन्होंने कुछ सिग्नल्स यहाँ पे बताए जो फिलहाल इकोनॉमिक कंडीशन है, कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन है, लॉकडाउन की वजह से जो सिचुएशन है, एंड मार्केट जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उन्होंने अपना ओपिनियन यहाँ पे कुछ दिया है। एंड इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो हम लोग उसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाएंगे। सो वापस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, ये मेरा कंक्लूजन नहीं है, ये मेरा बातें नहीं है, जो मिस्टर शक्तिकांता दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पे बताई हुई है। तो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। एंड जो जो बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है, क्योंकि मैं पढ़ के आप लोगों को डिकोड करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आरबीआई के हमारे जो गवर्नर है, उन्होंने क्लियर कट बताया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रेड फ्लैग द डिसकनेक्ट बिटवीन द रियल इकोनॉमी एंड द एक्सपेरिमेंट इन स्टॉक मार्केट इन कोविड टाइम्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब उन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि जिस टाइप से अगर हम लोग बात करें कि रियल इकोनॉमी चल रही है, एंड अगर हम लोग बात करें जिस टाइप से स्टॉक मार्केट में जो चेयर चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट भाग रहा है, एंड वो भी कोविड-19 के टाइम्स में, उसमें हम लोगों को कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, डिसकनेक्शन देखने को मिल रहा है, कोई तालमेल नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक से रिलेटेड जो बातें हो रही है, अगर हम लोग ओरिजिनल इकोनॉमी को भी देखें, बिजनेसेस को देखें, आप सभी लोगों को भी दिल के ऊपर हाथ रख के ये बात पता है कि फ़िलहाल की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और ये नीचे जाने वाली सिचुएशन है। बट अगर हम लोग मार्केट की ओर देखें तो मार्केट में तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, इंडिया ने वैक्सीन बना ली है, इतना तेज़ हमारा मार्केट भाग रहा है। तो ये सबसे पहली आरबीआई ने बात बोली कि डिसकनेक्ट हम लोगों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड वो किस में, इंडियन इकोनॉमी में, एंड जिस टाइप का स्टॉक मार्केट यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है, भाग रहा है उसमें, एंड वो भी ड्यूरिंग द कोविड-19। तो ये सबसे पहली बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे कुछ सिग्नल्स दिए हैं कि क्विक विड्रॉवल ऑफ अ लाइबरल मेजर टू काउंटर द स्लो डाउन एज सुन एज द इकोनॉमी रिटर्न्स टू नॉर्मलसी। तो उन्होंने ये क्लियर कट सिग्नल भी दे दिए कि जो अभी बीच में लिक्विडिटी मार्केट में छोड़ी गई थी, आप सभी लोग पता है जब भी मार्केट में गिरावट आ जाती है, बीच में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी बहुत इश्यूज हुए थे, जैसे कि फ्रैंकलिन के 6 डेप फंड्स उन्होंने सडनली बंद कर दिए थे। तो म्यूचुअल फंड में भी आरबीआई की तरफ से ही तो 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी आई थी, और भी बहुत सारे लिक्विडिटी मेजर्स प्रोवाइड किए गए थे। तो यहाँ पे उसका विड्रॉवल भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे साइन, यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे आरबीआई ने मार्केट को दे दिया है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि इसके ऊपर भी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये तो हम लोग को मंडे को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो बात बोली है यहाँ पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है ऐसा मुझे लगता है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिस्कनेक्ट बिटवीन द मूवमेंट्स इन सर्टन सेगमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट एंड रियल सेक्टर एक्टिविटीज़। मतलब आप देख सकते हैं, सिर्फ डिस्कनेक्शन नहीं है, ये डिस्कनेक्शन बहुत ही दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। एंड वो डिस्कनेक्शन किस में है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्राउंड रियलिटी को, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो फिलहाल फाइनेंशियल मार्केट्स में यहाँ पे चल रहा है, एंड जो रियल सेक्टर में जो परफॉर्मेंस चल रहा है स्टॉक मार्केट में, कोई भी यहाँ पे तालमेल नहीं है, एंड ये तालमेल बढ़ते ही जा रहा है।
तो ये सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं जो आरबीआई गवर्नर ने ये बात बोली है वो बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से बोली है, फाइनेंशियल सेक्टर के हिसाब से यहाँ पे बोली है कि बैंक्स में अगर हम लोग देखते हैं बहुत कुछ हम लोगों को चीज़ें देखने को मिली है, बहुत कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं। हालांकि बैंक्स खराब नहीं है, बट फिलहाल की सिचुएशन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाले, बट उसके बावजूद बैंकिंग स्टॉक्स हम लोग को तेज़ी से यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये डिसकनेक्शन सिर्फ हुआ नहीं है बल्कि ये दिन ब दिन और भी बड़ा यहाँ पे हो रहा है। सो ये सबसे एक मेन बात है जो कि आरबीआई गवर्नर ने पूरे मार्केट की ओर इशारा करके यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल दी है। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जो शक्तिकांता दास है उन्होंने हाल ही में, अगर हम लोग देख सकते हैं जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट था, उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें बताई थी कि जैसे ही पैंडेमिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, पोस्ट पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि असली जो प्रॉब्लम है दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी भी नॉर्मल है, जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद असली पिक्चर सामने आने वाली है। तो ये सबसे बड़ा खतरनाक बात रहेगी। एंड तभी उन्होंने कहा है कि पोस्ट पैंडेमिक में जितने भी उन्होंने यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी मार्केट में, उसका अनवाइंडिंग से रिलेटेड हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल सकती है। मतलब जितना भी सपोर्ट जो मैंने हमेशा आप लोगों को कहा था कि बाजार को यहाँ पे इंजेक्शन देके यहाँ पे बूस्ट भी किया गया था बीच में, वो शायद से यहाँ पे निकाला भी जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड किया वो हमेशा फ्री की थोड़ी है, वो कभी ना कभी हम लोग को ये विड्रॉवल भी देखने को मिल सकता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे बताई है जो कि बाजार ने ज़रूर आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना चाहिए। सो दोस्तों इतना सब कुछ हम लोगों ने जो अभी तक सुना है वो हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रेशर वाली चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, बट उसके बावजूद मार्केट क्यों भाग रहा है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाए थे। इसके पीछे दो कारण हैं। तो सबसे पहला कारण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 1 महीने पहले बताया कि स्टॉक मार्केट के ऊपर ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना कि सबसे बड़ा खतरा क्या है। और वो मैं आप लोगों को ट्रेलर के फॉर्म में बताना चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि अमेरिकन बाज़ार में वहाँ पे तो तेज़ी रहेगी, पागलों की तरह तेज़ी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन का दौर है। एंड इलेक्शन के दौर में कभी भी मार्केट को नाराज़ नहीं किया जाता। सो जितने भी अच्छे न्यूज़ रहेंगे, बाज़ार को जो चाहिए, मतलब बाज़ार को बूस्ट करने के लिए हर कोशिश की जाएगी। एंड आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछते क्या इंडियन मार्केट अमेरिकन बाज़ार को फॉलो करता है। अरे हमारा बाज़ार क्या, पूरी दुनिया का मार्केट अमेरिकन बाज़ार को फॉलो करता है, ये आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग को फेब मंथ में ही देखने को मिला था, फेब एंड मार्च में, जब हमारे इंडिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हर कोई अपने ऑफिस कामकाज कर रहे थे, कोरोना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अमेरिका में कोरोना की एंट्री हो चुकी थी एंड बाजार कंसिस्टेंटली गिर रहा था, तो हमारे मार्केट में लोअर सर्किट भी लग रहे थे, तभी तो लॉकडाउन नहीं चल रहा था। तो ये एक सबसे बड़ा संकेत होता है दोस्तों। एंड अभी अमेरिकन बाजार भाग रहे, तो हमारे मार्केट में भी वैसे ही तेज़ी देखने को मिल रही है। सो ये थी सबसे बड़ी वजह, इसको ज़रूर देख लेना, ये कौन सा बड़ा खतरा है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों इस आर्टिकल को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट को मैं भी ज़रूर बताऊंगा आगे कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और क्या है। तो फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने और कौन कौन सी वार्निंग दी है, जैसे कि जो हम लोग को इक्विटीज़ में रैली देखने को मिल रही है, कोई छोटी मोटी रैली नहीं, स्ट्रॉन्ग रैली है। लगभग हम लोग 11,500 की भी करीब आ चुके हैं, शायद से 12,000 भी जा सकते, इतनी तेज़ रैली हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ये रैली कब देखने को मिल रही है, व्हेन लॉकडाउन हैज़ लीड टू शटरिंग ऑफ अ बिजनेस ऑफ फॉर अ मंथ एंड लॉस ऑफ इनकम। बहुत सारे लोगों की बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लॉकडाउन और भी यहाँ पे तेज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है, बट स्टिल हम लोगों को ये रैली मार्केट में देखने को मिल रही है। एंड ये कोई छोटी मोटी रैली नहीं, स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सो ये मेरी बातें नहीं है, वापस मैं बताना चाहूँगा, ये मिस्टर शक्तिकांता दास जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने ये सारी बातें यहाँ पे बता दी है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बता दी है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी ये अंदाज़ा लगाया फोरकास्ट के कि जो हमारी जीडीपी है वो भी इस वक्त ग्रोथ नहीं, श्रिंक हो सकती है, एंड वो भी 5% से ज़्यादा, मोर देन 5% नीचे जा सकती है। मिस्टर शक्तिकांता दास ने ही खुद बोला था कि शायद से वो नेगेटिव में भी चली जा सके। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते कि मतलब कितना बड़ा ये डैमेज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसके बावजूद हम लोग यहाँ पे बात करें सेंसेक्स की, तो नीचे से सेंसेक्स लगभग 45% यहाँ पे भाग चुका है, मतलब 45% की तेज़ी आ चुकी है एंड बाजार रिकवर हो चुका है। सो आरबीआई गवर्नर को ये बात खटकती है जो कि उन्होंने यहाँ पे बता के आपके सामने यहाँ पे बता दिया। एंड उसी के साथ साथ सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ही यहाँ पे बता रही कि मोरेटोरियम की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी अगस्त 6 मंथ तक यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था। उसके बावजूद ये हम लोगों को जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है उनमें हम लोग को क्या करने को मिल रहा है, तेज़ी देखने को मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि एक बिग क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कि ऐसा हो कैसे रहा है। तो हम लोग इसका जो परिणाम है वो शायद से आगे आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है, ऐसी भी बात उन्होंने यहाँ पे बता दी है। दोस्तों जो आप लोगों का सवाल था सेकंड कि इकोनॉमी में भी हम लोगों को यहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे लॉकडाउन में भी प्रॉब्लम है, स्टिल मार्केट यहाँ पे तेज़ क्यों हो रहा है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। ये दो जो आप लोगों के जो सवाल थे ना कि इतना प्रॉब्लम है फिर भी मार्केट क्यों भाग रहा है, ये दो वीडियो जो मैंने आप लोगों को ऊपर आई बटन पे देखने के लिए कहा है वो देखने के बाद दूर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को भी बिल्कुल स्किप मत करना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता दी थी एंड एक हफ्ते पहले बता दी थी, जहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देख लिया था। बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली बात है, जहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मार्केट तेज क्यों हो रहा है एंड उस रैली के ऊपर हम लोगों ने कितना भरोसा रख लेना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे जो थी यहाँ पे शक्तिकांता दास ने यहाँ पे बोली थी, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दी। जो इंपॉर्टेंट थी वही मैंने आप लोगों को बता दी। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उन्होंने रेड फ्लैग यहाँ पे डेंजर जोन यहाँ पे बता दिया है मार्केट के लिए। तो ज़रूर है, क्योंकि रियल इकोनॉमी और हमारे जो मार्केट में जो यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है उसका कोई भी तालमेल यहाँ पे फिलहाल नहीं बैठ रहा है। एंड ज़रूर अगर वो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो शायद से यहाँ पे उन्होंने सिग्नल भी दे दिए कि यहाँ पे विड्रॉवल भी हो सकता है, क्योंकि बाजार इतना तेज़ हो चुका है। सो लिक्विडिटी जो उन्होंने प्रोवाइड की थी वो कभी ना कभी तो विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर वो विड्रॉ करते हैं तो शायद से यहाँ पे बाजार में भी गिरावट आ सकती है। तो ये भी उन्होंने ये सारी बातें बताई है कि हम लोगों को ये आगे जाके देखते हुए देखने को मिलेगा। सडनली ऐसी चीज़ें नहीं होगी, बट इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। सो अगर हम हमारी बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हम लोगों ने भी मार्केट जब बहुत नीचे था, ज़्यादा निवेश तो नहीं किया था। मैं अपनी बात को कभी पलटता नहीं हूँ। मैंने खुद यहाँ पे 40% के आसपास ही निवेश किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाजार शायद से और गिर जाए। जो रैली हम लोगों को देखने को मिली है वो अनएक्सपेक्टेड रैली थी। 40% में भी आप सभी लोगों को पता है मैंने आप लोगों को प्रॉपरली कहा था कि जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि H2B2 है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और भी स्टॉक्स देखते हैं जैसे कि डीमार्ट है, इंश्योरेंस में HDFC लाइफ है, SBI लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है। सो ये स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पे यूजुअली बाय किए थे। एंड आप सभी लोगों को पता है ये इसके रीज़न भी मैंने कहे थे कि 40% इनमें हम लोगों को निवेश कर रहे हैं, क्योंकि इनके बिना बाजार ऊपर जा ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने 40% भी निवेश करके इतना गजब का रिटर्न यहाँ पे कमा लिया है। सो बचा हुआ 60% आज भी अगर आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा तो निवेश नहीं किया है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला कि बाजार इतना पागलों की तरह भाग रहा है। सो बहुत सारे लोग ये भी पूछते कि बाकी 60% किस शेयर्स के लिए आपने रखे थे। सो ऑब्वियसली ये 40% पे मेरा भरोसा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो बाजार भागा। अगर वो और ज़बरदस्त गिरते तो मैं और माल यहाँ पे खरीदने वाला था। उस 60% में मैंने IRCTC को भी रखा था, क्योंकि IRCTC बिजनेस ही बंद है फिर भी भाग रहा है। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी नीचे आएगा एंड शायद से वो आगे हम लोग को देखने को भी मिल जाए, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है, उसको हम लोग को पकड़ना है। आप सभी लोग पता है अच्छा खासा उसको और क्वांटिटीज ऐड करनी है, ऑलरेडी हमारे पास है। और भी हम लोग शायद से मिड कैप और स्मॉल कैप को देखते हैं ये 60% में। बट फिलहाल आप सभी लोग पता है जिस टाइप की तेज़ी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली वो अनबिलीवेबल थी। एंड इसीलिए यहाँ पे शक्तिकांता दास ने यही बात बताई है रेड फ्लैग करके कि ये डिसकनेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे जो निवेशक थे वो चौंक चुके हैं। बट एक बात मैंने हमेशा आप लोगों को वो सिखाई थी कि हम लोग को ऑडियंस बन के नहीं रहना है। ऑडियंस मतलब ऑडियंस एक ही काम करती है, पूरा टाइम देखती रहती है, वो एक्शन नहीं लेते। मतलब बाजार उनके लिए कितना भी नीचे है, वो कल 2000 भी बन जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेंगे। वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि चलो अभी 1500 आ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं करनी हम लोगों को। जितना हो सके हम लोगों ने अच्छे शेयर्स खरीद लिए, आप सभी लोगों को पता है, और अच्छे खासे रिटर्न्स में भी हम लोग बैठे हुए। बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ज़रूर नीचे आना चाहिए था, अभी देख लेते। ये तो पूरा आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार का खेल है। उसी के साथ साथ बहुत सारे नए प्लेयर्स मार्केट में जोड़ चुके हैं, जिसके बदौलत बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने भी बाजार में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी करके रखी हुई है। बट ये वार्निंग आप लोगों ने ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे मिस्टर शक्तिकांता दास यहाँ पे क्या बताना चाह रहे, जो हम लोग ज़रूर इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बाजार एक बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। यहाँ पे बाजार को बोलते हैं ना एक रीज़न चाहिए होता है, और वो रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर अमेरिकन बाजार थोड़ा सा भी गिरा ना, जोरदार मतलब गिरा ना, तो हमारा मार्केट उससे डबल भी गिर सकता है, क्योंकि उसी के बदौलत तो हम लोग भाग रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है ना, तो टेंशन की बात नहीं है। ये बात आप लोगों को मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका एंड सिखा भी चुका हूँ। सो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ना चाहिए एंड उसके ऊपर सीरियसली स्टडी करना चाहिए। वापस कहना चाहता हूँ ये मेरी बात नहीं थी, ये मिस्टर शक्तिकांता दास ने यहाँ पे बताई थी, वही बात आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे रख दी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।